नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पावन महीना, फागुन का महीना, और फागुन के महीने की चतुर्दशी तिथि महापावन तिथि मानी जाती है। वैसे भी फागुन का महीना बहुत शुभ महीना माना जाता है। एक तरफ रंगों के त्योहार का महीना होता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलने का समय होता है। वहीं दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ की आराधना का दिन भी होता है इसी महीने के अंदर ही, यानी महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो होता है वो इसी महीने में मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि जिसका इंतजार साल भर भगवान भोलेनाथ के भक्त करते हैं कि कब ये तिथि हो और ये व्रत और त्योहार और विधियां और अनुष्ठान और रात्रि का जागरण करके भगवान भोलेनाथ को मना ही ले, और तो और अपनी सारी मनोकामनाएं भी भोलेनाथ से पूरी करवा ले। भाई लिस्ट इतनी लंबी होती है तो भोलेनाथ भी तो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने भक्तों से मिलने का। तो ये तिथि किस तारीख को पड़ेगी, यानी कौन से दिन आपने भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाना है। वैसे तो पूरे साल ही आपको भक्ति करनी चाहिए, लेकिन कौन सा ऐसा दिव्य दिन है जिस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। अब तिथि की अगर हम बात करते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, यानी ये तिथि में ही भगवान भोलेनाथ की आराधना यानी शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ये तिथि आरंभ होगी 8 तारीख को, 8 मार्च को रात को 9:58 से, यानी 9:58 से जो तिथि शुरू होगी चतुर्दशी, ये अगले दिन 9 तारीख को 9 मार्च को शनिवार को शाम को 6:18 पर समाप्त हो जाएगी। जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं तो रात्रि का जागरण का महत्व होता है। रात्रि में ही अनुष्ठान किए जाते हैं, रात्रि में ही मंत्र जाप से भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। वैसे तो इसकी मान्यताएं बहुत सारी हैं। ये भी कहा जाता है भगवान भोलेनाथ का माँ पार्वती संग विवाह भी इसी शिवरात्रि के दिन, इसी पावन तिथि पर हुआ था। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग रूप में प्राकट्य भी इनका भोलेनाथ का इसी दिन हुआ था। तो अब मान्यताएं ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कि रात्रि की, तो रात्रि की जागरण का खास महत्व हो जाता है माँ पार्वती और भोलेनाथ को मनाने के लिए। स्कंद पुराण में भी शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि हे देवी, मेरा भक्त अगर शिवरात्रि की रात भक्ति करता है या फिर उस दिन उपवास करता है, व्रत रखता है, तो मेरे तो पूरी तरह से जितने भी गण होते हैं वो भी उन पर मेहरबान होते हैं, और साथ के साथ मैं उन्हें अपना गण बना लेता हूँ, यानी उन्हें अपना बना लेता हूँ, और उनकी भक्ति देख करके मैं उन्हें ढेरों आशीर्वाद भी देता हूँ। और वहीं ईशान संहिता में भी इसका जिक्र है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपके जीवन के हर पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी भगवान भोलेनाथ की भक्ति, व्रत, तप, अनुष्ठान, इन सारे के माध्यम से आप भगवान भोलेनाथ को अपना बना लेते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का रास्ता चुन लेते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कुछ ऐसा ही करते हैं। ये पावन अवसर में सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि ना कह करके इसे 5 महासंयोग की शिवरात्रि कहेंगे। यानी इस दिन बन रहे हैं ऐसे 5 दुर्लभ महासंयोग जिसे आपका जो आप कई सालों से कहते हैं कि इंतज़ार कर रहे होते हैं। ऐसे योग और ऐसे संयोग, अच्छे नक्षत्र का होना, अच्छे वार का होना, और तो और महायोगों का होना, तो इन सारे कॉम्बिनेशंस के साथ आप इस बार का जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे वो मनाएंगे आप 8 तारीख को, 8 मार्च को। अब आपको क्या क्या तैयारियां पहले से ही कर लेनी है। घर की शुद्धता और शुभता, ये दोनों आपको खास करके ध्यान रखना है। ये मात्र एक दिन का पर्व ना मान करके ये फागुन मास के पूरे महीने का पर्व माना जाता है। तो आपको अपने घर के अंदर शुभता भी रखनी चाहिए और साथ के साथ शुद्धता यानी नीट एंड क्लीन भी रखना है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में अगर आपने रम जाना है तो अनुष्ठान का आयोजन आप कर सकते हैं। और तो और कहा जाता है
कि ज़रूरतमंद लोगों की अगर आप मदद करने का प्रण लेते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पर, तो आपके जीवन के सारे कष्ट जो हैं वो हट जाते हैं। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अगर आपके परिवार में शादी को लेकर के दिक्कतें आ रही हों, आपकी संतान की शादी नहीं हो पा रही हो, तो इस दिन अगर आप प्रण लेकर के किसी ज़रूरतमंद माता पिता की पुत्री की शादी में आप कुछ सहयोग करने का प्रण लेते हैं, तो आपके घर में भी शहनाई जल्दी गूंजती है। यानी आपके घर में भी आपके बच्चे जल्द, जो कि शादी के योग्य तो हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही होती, तो जल्द शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो ये अवसर भी बहुत ही उत्तम और विलक्षण होता है। तो 8 तारीख को मनाए जाने वाला ये पर्व महासंयोग का पर्व है। इस दिन आपने पूजा, भक्ति, आराधना, जप, तप ये सब करना है। लेकिन 5 ऐसे कौन से महायोग बन रहे हैं जिसका लाभ आप खूब अच्छे से उठा सकते हैं। पहली बात कि मकर राशि का चंद्रमा रहेगा, और मकर राशि का चंद्रमा कहते हैं कि करियर में सीधा ऊंचाइयां देता है, सफलता देता है। तो ये ऐसा योग ही बन रहा है। लग्न से ये दशम भाव होता है, जहां फास्टेस्ट प्लैनेट यानी बहुत जल्दी चलने वाला प्लैनेट अगर बैठता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपके काम को ग्रीन सिग्नल देता है, यानी आपको जल्दी काम के मिलने की संभावनाएं होती है। इनफैक्ट अगर आप अपने ऑफिस में किसी भी तरीके से पीड़ित चल रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर के एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यानी ये मकर राशि का चंद्रमा आपके जिंदगी के अंदर एक बड़ी अच्छा बूस्ट देने वाला है। तो पहला योग तो आपको यही मिल जाएगा। दूसरा मिलेगा, श्रवण नक्षत्र में होगा ये महाशिवरात्रि का पर्व, और श्रवण नक्षत्र में महाशिवरात्रि के पर्व पड़ने से आपको खास लाभ मिलने वाला है। यानी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ वही है जहाँ शनिदेव की मूर्ति होती है, और शनिदेव वहीं रहते हैं जहाँ भगवान भोलेनाथ रहते हैं। यानी इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। तो श्रवण नक्षत्र में पड़ रहा है ये शिवरात्रि का पर्व, और सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, ये सारे योगों का भी आपस में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, शिव योग भी बन रहा है। तो 5 महायोग में मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। तो इस पर्व को आपने बहुत अच्छे से मनाना है, बहुत खुशियों से मनाना है, और अपने नियर एंड डियर को सबको अच्छे से बताना है कि ये पर्व महासंयोग का पर्व है। इस पर्व पर आप व्रत भी ज़रूर रखें, भगवान भोलेनाथ की रात्रि जागरण, भगवान भोलेनाथ की आराधना ज़रूर करें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।